सो ये आज सुबह सहरी में हमने ना चिकन बनाया था। ये मेरी ताई ने बनाया था, तो वो थोड़ी देर के लिए अंदर चली गई थी, तो मैं इसको ना मिक्स कर रही थी। सारा कुछ उन्होंने ही बनाया था। एंड पे बस मैंने इसमें लेमन और गरम मसाला डाल के बस भुनाई की थी इसकी। साथ में सहरी में चाय बन रही थी, और साथ में चने बॉयल हो रहे थे, क्योंकि मैंने हॉस्टल लेके जाने थे, तो ताई ने सुबह सुबह ना मुझे बॉयल करके दे दिए थे, ताकि मतलब ठंडे हो जाएं तो मैं फिर ले जाऊंगी। तो बस हमने सहरी की, और फिर सहरी में पराठे और वो चिकन का सालन था, और साथ मैंने अपने लिए रूह अफ़ज़ा बनाया। तो उसके बाद सहरी करने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर आई थी, तो यहाँ पे वॉक की मैंने थोड़ी देर, और मौसम इतना अच्छा होता है सुबह सहरी के टाइम। तो जी, ये अब इफ़्तार का टाइम हो गया सहरी के फ़ौरन बाद, क्योंकि दिन में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं इनफैक्ट काफ़ी देर हम सोए रहे, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी, और बस इसी में ना पूरा दिन गुजर जाता है। कोई इतनी खास एक्टिविटी थी नहीं जो मैं रिकॉर्ड करती। तो ये पकोड़े फ्राई हो रहे थे, तो ताई कहती है कि ये मैं करती हूँ, तब तक ना तुम सैंडविचेस बना लो। तो मैंने ना यहाँ पे आपके लिए सैंडविचेस की ना वीडियो भी रिकॉर्ड की है। आपने ब्रेड लेनी है, और उसके ना साइड्स काट कर लेने हैं। अगर आपको पसंद है तो आप रहने दें, वरना मुझे तो नहीं पसंद, तो मैंने निकाल दी है। ये ना चटनी है, सिंपल जो पुदीने की चटनी है। ये फ्रीज़ हुई हुई थी, तो इसको मैंने डीफ्रोस्ट किया था, वो लगाई। उसके ऊपर केचप लगा के ना अच्छी तरह से ना चारों कोने ना इसके कवर हो जाएं, कोई भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर ड्राई रह जाता है, तो वो खाने में ना मज़ा नहीं आता। तो मैंने अच्छी तरह से इसको फैलाने के बाद ना, ये टिक्की है चिकन की और दाल की ना बनी हुई है। जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं ना, वो तो गोश्त के होते हैं, ये चिकन के हैं। तो ये ताई ने ना फ्राई कर दिए थे, मैंने सिर्फ इनको ना अच्छी तरह से ना इनको फैला दिया था, और बस ये इनके ऊपर हर तरफ से ना कोट कर देने थे। तो हमारे पास एक ही खीरा था, तो मैंने इसीलिए दो दो लगाए, और साथ में शिमला मिर्च थी, तो मैंने एक ना उसको पतला सा काट के ना वो रिंग रख दिया। तो साथ में जो इसका दूसरा जो साइड होगा ना, जो ऊपर होगा, तो उसमें भी आपने केचप लगाना है। इससे ना बहुत जूसी से बनते हैं, ड्राई नहीं होते सैंडविचेस। वरना अगर आप कुछ भी ना लगाओ दूसरे पे, तो वो इतना ड्राई ड्राई सा और रूखा रूखा सा बनता है, तो खाने में भी नहीं मज़ा आता, क्योंकि अफ्तारी में खाना है, तो वैसे भी ड्राई चीज़ें इतनी पसंद नहीं आती। थोड़ी सी ना सॉफ्ट सी चीज़ें हो, तो बस इसको अच्छी तरह से आपने यूँ प्रेस कर देना है। ना भी करें, क्योंकि हम इसको मशीन में जब रखेंगे ना सैंडविच मेकर में, तो वो वैसे भी इसको अच्छे से ना प्रेस कर देगा। साथ में मैंने ये ना एक और आपको करके दिखाया है कि ये कैसे करना है। तो मैं बस इसको ये कर रही थी। अफ्तारी में लाइट चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, लेकिन पकौड़े और समोसों के अलावा भी अफ्तारी नहीं हो सकती ना। अब क्या किया जा सकता है। तो आज हमने कहा कि कुछ चेंज ट्राई करते हैं, तो फिर मैंने कहा सैंडविचेस बनाते हैं। तो बस फिर मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। सब कुछ असम्बल कर के रख लें, और फिर जब अफ्तारी का टाइम आ जाए, तो बस फिर आप इनको आप अपने सैंडविच मेकर में लगाएं। 3-3 मिनट इनफ होते हैं। तो ये लास्ट था, मेरे खीरे ख़त्म हो गए थे, और इसमें फिर मैंने दो रिंग ना रखे थे शिमला मिर्च के। तो अभी फ़िलहाल मैंने ना इनको सिर्फ असम्बल करके ना ट्रे पे रखा था, क्योंकि जैसे ही फिर अफ्तारी होगी ना, उससे तकरीबन आपके डिपेंड करता है आप कितने बना रहे हैं, तो 15 मिनट पहले ये सोगी हो जाएंगे, और फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने बस इनको ना अच्छी तरह से ना ये बना के रख लिया ट्रे में। साथ ही ताई ने सारे पकोड़े फ्राई कर लिए, क्योंकि हमारे घर में पकोड़े ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। ये आलू वाले थे, साथ समोसे वाले, क्योंकि मुझे इसमें ना ये समोसे थे वेजीज और चिकन के, तो ये मेरे लिए फ्राई हुए थे। और जो साथ पे एंड पे है ना, वो एक एग बॉयल हुआ हुआ था, तो ताई ने कहा कि मैं ये भी बना दूँ, तो मैंने कहा बना दें बेसन में। तो वो उन्होंने ना वो भी फ्राई किया। बस आपने सैंडविच मेकर निकालना है, और फिर मैंने उसमें ऑयल लगा दिया था, ये ऑलिव ऑयल था। तो पहले तो दो मैंने ऑलिव ऑयल से बनाए, लेकिन फिर मैंने कहा क्या पता इसका टेस्ट अच्छा ना हो। रमज़ान में यही इशू होता है कि आप चख नहीं सकते आप ज़रा सा भी ना। तो फिर मैंने ना इनको बाद में दूसरा जो देसी देसी घी नहीं, वो जो डालडा वाला घी होता है ना, वो वाला वो लगाया था। तो उससे भी ना फिर मैंने सारे फिर बाकी उनसे बनाए थे। तो खैर मैंने इसके ऊपर भी ऑलिव ऑयल लगाया, नीचे भी ऑलिव ऑयल लगाया, ब्रश की हेल्प से ना अच्छी तरह से इसको करने के बाद ना आपने इसको बंद कर देना है, और वेट करना है जब तक ना ये ग्रीन हो जाए। लेकिन आपकी मशीन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे ताई ने कहा कि ये जल्दी भी हो जाते हैं, तो क्योंकि ये पहले से ही गर्म हो जाती है। तो बस ये हुए, और मैंने ना इनको फिर निकाल लिया। तो आपने गरम गरम निकाल के सर्व करने हैं। गरम गरम ये बहुत मज़े के होते हैं, ठंडे हो जाए ना तो ये इतने मज़े के नहीं रहते।
तो ये यहाँ पे सेकंड बैच भी रेडी हो गया था। अब देखें, ये जो दूसरा वाला घी था ना, इसे बहुत अच्छे और क्रिस्पी बने थे। ऑलिव ऑयल से ना इतने अच्छे क्रिस्पी बने नहीं थे। तो फिर मैंने ना बाकी सारे उसी से बना के ना ये सारे रेडी कर दिए, और बस जैसे ही ये बस निकले तो इफ्तारी का टाइम हो गया। और जैसे ही मैंने ला के रखे ना, तो रोज़ा खुल गया था, तो हम सब ने ना इफ्तारी की। सब कुछ बहुत अच्छा बना था। इफ्तारी करने के बाद ना हमारा दिल था, दिन में ही ना ताई का दिल था कि हम जलेबी खाएंगे, तो रात में ना फिर जलेबी आई और हमने ना बस दूध जलेबी बनाई। ये बहुत मज़े की थी, लेकिन थोड़ी हैवी हो जाती है। मौसम के हिसाब से खानी चाहिए, वाकई इसको खाने के बाद ना गर्मी लगती है बहुत। तो जब बारिश वगैरह हो ना तब खानी चाहिए। तो ये मज़े की भी बहुत थी, और मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है, तो मुझसे तो ये पूरी खाने भी नहीं हुई, लेकिन इतनी सॉफ्ट हो जाती है। बस ये खा के ना फिर मैं शाम में, बल्कि रात में ही ना वापस हॉस्टल आ गई थी, क्योंकि सुबह मेरी क्लास थी। फिर सुबह सुबह उठना, वहाँ से आना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं ना वापस रात में ही आ गई थी। तो सुबह सहरी के टाइम ना आज हमारे हॉस्टल में दही पराठा और चाय था। लेकिन मेरा सच्ची बताऊँ तो सुबह सहरी करने का दिल ही नहीं था, क्योंकि अफ्तारी इतना कुछ हैवी हो जाता है ना इफ्तारी में कि सहरी करने का दिल ही नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं उठी, क्योंकि पूरा दिन फिर यूनिवर्सिटी फिर सारा कुछ खुद करना होता है, तो फिर बंदा थक जाता है और भूख भी लगती है। तो मैंने फिर खाया, लेकिन मेरा इतना दिल नहीं था। और मैं साथ चटनी भी ले आई थी, तो मैंने हाफ़ दही में चटनी डाली थी और हाफ़ में मैंने चीनी डाली थी। पता नहीं, मेरी सुबह थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक थी और मुझे समझ भी नहीं लग रहा था कि क्या करें। बहरहाल ये दही भी बहुत खट्टा था, चीनी डाल के ही थोड़ा सा ना ठीक हुआ था। तो हालांकि चाय मैं फीकी पी रही थी, लेकिन मैंने दही में चीनी डाली थी। और रूह अफ़ज़ा तो एज़ यूजुअल सुबह सहरी में तो बनना ही बनना है। एक गिलास ना मैं पक्का पी के ना, तो उसके बाद मैंने अपनी क्विज़ की तैयारी की थी और मैं फिर सोई थी। फिर उसके बाद मैं उठी तो मेरा यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो गया। तो मैंने अपने लिए ये जैकेट निकाली, ये स्लीवलेस है। तो आज क्योंकि अब मौसम भी गर्म हो गया, लेकिन कुछ पहने बगैर भी तो गुजारा नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के हॉस्टल आ गई, और ये जूतियाँ देखें यहाँ पे। इनके साथ बाद में बहुत बुरा हुआ है, आज मैं आपको बताऊंगी। तो मैं जैसे ही निकली ना, तो ये बिल्ली उसके रूम के बाहर बैठी हुई, और ये इतनी मोटी बिल्ली थी, हिल ही नहीं रही थी। आप देखें ये कैसे जा रही है। तो ये उसने मुझे बताया कि जो उसकी वार्डन है ना, उन्होंने रखी हुई है, लेकिन माशाल्लाह से ये बिल्ली भी पूरी बिल्ली थी। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी आई और मेरी क्लास थी, क्लास ली हमने। और फिर हम थोड़ी देर ग्राउंड में बैठे, तो मेरी फ्रेंड सारी धूप में खड़ी हुई थी, और मैंने कहा तुम लोग क्यों धूप में खड़ी हुई हो। मेरा तो सर ही घूम गया था थोड़ी देर धूप में खड़े होके, लेकिन मौसम इतना प्यारा था। अब आहिस्ता आहिस्ता ना गर्मी होना शुरू हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता ना रोज़े भी लग रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में भी जाने का दिल नहीं करता। तो ये देखें, आते हुए ना मेरी जूती टूट गई रास्ते में। और शुक्र है कि मेरी फ्रेंड का हॉस्टल पास ही में था, तो मैंने फिर उससे बाद में जूती ली। लेकिन आप देखें कि इस जूती का क्या हाल हो गया। मतलब ये इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। तो ये मुझे फिर मेरी फ्रेंड ने दी थी, जो मैं पहन के हॉस्टल वापस आई। और शुक्र है उसने दे दी, वरना उस दूसरी जूती का हाल देखे मैं कैसे वापस आती। तो मैंने फिर अपनी फ्रेंड की जो है वो शॉपर में पैक करके रख दी है कि मैं सुबह ना ले जाऊंगी। तो फिर मैंने देखा कि मेरा हैंड वॉश ख़त्म हुआ हुआ, तो फिर मैंने न्यू वाला निकाला। और मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि मेरा हैंड वॉश ख़त्म हुआ तो मैं ये वाला निकालूँ। इसकी बॉटल इतनी क्यूट है ना, मैंने इसीलिए आपको दिखाया है। सो उसके बाद मैं उठी तो इफ्तारी का टाइम हो गया था। तो इफ्तारी के लिए ना, वैसे मैंने कहा दिल तो कुछ नहीं था बनाने का, लेकिन फिर मैंने कहा ना ये दही भल्ले बनाते हैं। मेरे पास ये बूंदियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा दही फुल्कियाँ टाइप भी बना लेते हैं। और चने भी मैं ले आई थी, तो वो डालते हैं। तो बस थोड़ा सा बनाना था। एक छोटा सा प्याज लिया था मैंने ना। फिर मेरे पास ना ये टमाटर मैंने देखे, तो मैंने कहा ये तो बड़े बड़े ख़राब हो जाएंगे, तो इनका करते हैं, इनकी चटनी बनाते हैं। ये मैंने नेट पे देखी थी और मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, फ़र्स्ट टाइम नहीं बनाई। लेकिन अगर आपने नहीं बनाई ना, तो ये ट्राई करें। ये बहुत सीक्रेट भी रेसिपी है, लेकिन नेट पे वायरल भी है। तो आपने लेने हैं। मेरे पास 3 टमाटर थे, जिसमें से एक हिस्सा मैंने रख लिया था, जो मैंने दही मतलब चाट में डालना था। बाकी ना मैंने ऑयल में इनको इस तरह काट के, और जो लहसुन थोड़ा सा ही मेरे पास पड़ा हुआ था, इसमें से कुछ 3-4 गुलियाँ ही होंगी सही वाली, तो वो मैंने डाल दी। और इनको ना बस आपने हल्की आंच पे रखना है, और बस इनको ना ऊपर नीचे होने दें। तब तक आप इसको गलाएं जब तक इसका ना छिलका खुद ब खुद उतर जाए। जैसे आप वो देखें कि उतर जाए, लेकिन इस वाले का उतर नहीं रहा, तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप इनको मैश करते जाएं, और इनका ना छिलका खुद ब खुद अलग हो जाएगा, इसका सारा पल्प अलग हो जाएगा, और ना ये छिलका। ऑयल आप कम डालें,
मैंने भी इतना ज़्यादा नहीं डाला था, मतलब ये नहीं कि ऊपर ऑयल ही ऑयल हो गया था, बाद में देखना मिक्स हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था। और इसमें से मैंने छिलके सारे निकाल लिए थे, आप देख सकते हैं इसमें कोई छिलका नहीं है, आराम से वो छिलके निकल जाते हैं। और बस आपने ना इसको अच्छी तरह से ना मैश करके ना इसको करना है। अच्छा, मेरे पास ना मिर्चें नहीं थी ग्रीन फुल, वरना मैं वो भी साथ रोस्ट करती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप करें ना करें, लेकिन मैं तो करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने वो जो फ्रीज़ की हुई थी ना मिर्ची और प्याज वो डाला। और ये ना मैंने फ्रेश प्याज काटा था, वो मैंने प्याज ग्रीन प्याज डाला था। और ये फ्रेश एक प्याज छोटा सा वो काटा इसमें, और उसको डाल के ना अच्छी तरह से मिक्स किया। हल्की सी आंच पे रखा है, बहुत हमने गलाना नहीं है प्याज को। साथ में ये मैंने नमक डाला था हस्बे ज़ायका, और थोड़ी सी ना ये कुटी हुई मिर्चें डाली थी। अगर तो आपने ग्रीन मिर्चें डाल दी हैं सही वाली, अगर आपके पास हैं तो आप ये मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत स्पाइसी हो जाती है। और ये चटनी इतने मज़े की है ना, मतलब अगर आपको भूख लग रही हो और आप सुबह की बची हुई पराठियों के साथ भी ये खाएं, और आपको इतना मज़ा आएगा ना। सो मैंने ये बनाई। साथ में आज मेरा दिल था कि टैंग बनाते हैं, क्योंकि इतने दिनों से वो बनाया नहीं, तो मैंने इनमें 2-3 चम्मच चीनी के डाले और इसको मिक्स किया। और फाइनली आज हमारा पीला डब्बा खुला और इसमें से टैंग निकाला। और मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा डल गया वीडियो के चक्कर में, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बना था। मसला ये होता है ना, हम चेक नहीं कर पाते इफ्तारी के टाइम, तो बस यही। तो ये बाकी मसाला इसमें था, प्याज, टमाटर, आलू बॉईल किए थे मैंने, बूंदियाँ बॉईल कर दी थी, और चने भी, जो कि मैं ताई के घर से लाई थी। उसके बाद दही था। तो अच्छा, मैंने दही अलग से इसलिए फेंटा था, एक तो थोड़ा सा ये फ्रीज़ हुआ हुआ था, दूसरी बात ये कि ये था एक दिन पुराना। क्योंकि फिर मैंने कहा ये ना हो ये खट्टा हो तो सारी चाट ही मतलब नहीं खाने होगी ना, वेस्ट हो जाएगी। तो मैंने अलग बाउल में दही लिया, उसमें पानी डाला, इसको पतला किया, उसमें नमक डाला, ज़ीरा डाला और चाट मसाला डाला। तो इसको ना मैंने अलग से मिक्स किया, और दूसरे वाले में ना मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली। अच्छा, इसी में मैंने ना थोड़ी सी पुदीने की चटनी भी डाल दी थी, जो मैंने बना के रखी हुई है। तो तो ये रही मेरी फ़ाइनल इफ्तारी। और ये रहा, मैंने दही अलग रखा, मसाला अलग रखा, और उसके बाद ना आज पुलाव बना था। और ये रही मेरी मज़े की इमली की कह रही हूँ, टमाटर की चटनी। मुझे वैसे टमाटर नहीं पसंद, मुझे मतलब चंक्स में, तो मैं दही लेबल बनाती हूँ ना, तो उसमें तो मैं सिर्फ वैसे डाल देती हूँ, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, तो मैं वो निकाल देती हूँ हमेशा। तो साथ में ये पकोड़े थे, ये आज हॉस्टल में ही बने थे। तो वैसे तो मेरा आज कोई फ्राई खाने का दिल नहीं था, कोई चीज़, और ये भी मैंने खाए नहीं थे, वो दे रहे थे तो फिर मैं ले आई। और मेरा रोज़ा जो है वो खुल गया था। और मैंने आज अकेले बैठ के इफ्तारी की। बिल्कुल मज़ा नहीं आता जब तक घर में आप इफ्तारी सबके साथ ना करो, पता नहीं क्यों ना अजीब सा फील हो रहा होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ ना कुछ कम है। तो बहरहाल शरबत बिल्कुल परफेक्ट बना था। और मैंने यहाँ पे ना दही चेक किया कि ये ठीक है ना या नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक था, खट्टा भी नहीं था। तो मैंने ना इसमें सारा फिर ना दही डाल के ना उसको अच्छी तरह से ना मिक्स किया। तो मैं जब डाल रही तो मुझे ये ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं रमज़ान में इतनी बरकत होती है ना, मतलब आप देखें ये इतना ज़्यादा बना है। मैंने अपनी फ्रेंड मतलब रूममेट को इसलिए नहीं दिया, मैंने कहा अब ये ना हो मैं डाल दूँ और वो खट्टा हो तो वो कहेगी क्या दे दिया। तो बहरहाल अब रोज़ा खुल गया था, तो फिर मैंने इसी में से टेस्ट किया। तो ये बहुत मज़े का बनता है, पता नहीं रमज़ान में ही इतना टेस्टी बन जाता है, ये मुझसे मेरी ही कोई सीक्रेट रेसिपी है। हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, हाली जो जो चीज़ें मुझे मिलती हैं मैं डालती हूँ, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। या मुझे दही भले बहुत पसंद है, इस वजह से भी तो मैंने आराम से ना, मतलब जल्दी जल्दी में, इतना भी आराम से नहीं, ये खाया। और साथ में मतलब मैंने कहा बाकी चीज़ें भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो ये पुलाव बना था आज हॉस्टल में, और साथ में मैंने ना अपनी ये जो टमाटर की चटनी है ना ये ली थी। तो पुलाव थोड़ा ठंडा हो गया था। अच्छा, हमारे हॉस्टल में ऐसे ही पुलाव देते हैं। बिरयानी थी, पता नहीं शायद इन्होंने खुद ही ख़त्म की है, शुक्र है, क्योंकि बिरयानी बिल्कुल भी बिरयानी नहीं होती, ट्रस्ट मी। और एक पीस होता है और साथ में चावल, और ये मैंने साथ ही ना टमाटर की चटनी खाई। और सच में यार क्या चटनी बनाई मैंने, आई एम प्राउड ऑफ ऑन माई सेल्फ, बहुत मज़े की थी। आप भी ट्राई करें, बहुत इजी है, मतलब कभी सालन ना बनाओ, इनफैक्ट अब मैं हॉस्टल में बना के रखा करूँगी, कभी कभी सालन नहीं अच्छा बनता ना यार, क्या करें, तो फिर ये खा लिया करेंगे। फिर मैंने अपनी इफ्तारी की, और चावल भी अच्छे बने थे आज। और ये जो पकोड़े थे ना बिल्कुल अच्छे नहीं थे, पर मैंने जो यहाँ पे आपको टेस्ट करके दिखाया है, मैंने बस सिर्फ यही ही खाया है, पर पता नहीं क्यों इतने अजीब सा टेस्ट आ रहा था,
कच्चे थे शायद, नो आइडिया, इन्होंने पहले बना के रखे हुए थे, बट एक वो देचका है ना उसमें होते हैं, तो मैं लेके आ गई। सो ये रही फाइनल मेरी इफ्तारी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करके जाया करें यार। आप देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते, तो फिर मैं कैसे और वीडियोस बनाऊं। तो सब्सक्राइब करो एटलीस्ट, कुछ तो सब्सक्राइबर हो ना मेरे पास, कोई भी नहीं है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें अगर आपको कुछ पसंद आए ना पसंद आए, कुछ और देखना हो हॉस्टल लाइफ के बारे में, और भी कुछ अगर आपको जानना हो तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना रखिए ख्याल, और ये टमाटर की चटनी ज़रूर ट्राई करनी है। अल्लाह हाफिज़।